ये एक लव लेटर रीडिंग है जो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। ये उस टाइप के कनेक्शंस के लिए जहाँ पे ऐसा लगता है कि कनेक्शन शायद ख़त्म हो गया है, लेकिन इमोशनली कभी भी वो तार जो दिल के हैं वो छूटे नहीं एक दूसरे से। जहाँ पे अट्रैक्शन अभी भी स्ट्रांग है, जहाँ पे ईगो बीच में शायद बहुत बार आ गया। अगर ये पर्सन ऑनेस्टली दिल से आपसे कुछ कहते तो क्या अल्फाज होते, वो देखते हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बहुत कुछ अंदर होल्ड करके रखा, फीलिंग्स को कभी प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं किया, शायद तुम्हें पूरी एक्सेस नहीं दी अपने इमोशंस को। अब हर समय पूरी तरह से इंफॉर्मेशन तुम्हें नहीं दी, जिसकी वजह से शायद जो इनसिक्योरिटी मैंने बिल्ड कर दी कनेक्शन में तुम्हारे लिए, उसकी वजह से हम जहाँ हैं वहाँ हैं। डिस्टेंस क्रिएट किया, साइलेंस क्रिएट किया, बट इमोशनली मैंने आपको कभी कंप्लीटली लेट गो नहीं किया। अभी भी आ, मेरे दिल पे ताले लगे हुए, अभी भी दिल में तुम ही हो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कितनी बार मन हुआ कि बात करो, कुछ बोलने का मन हुआ, सडनली तुम्हारे पास आने का मन हुआ, पर फिर लगा कि पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अ, फिर एम्परर की एनर्जी बीच में आ गई, जहाँ पे ईगो कंट्रोल जो हमेशा ही एक प्रॉब्लम रही है हमारे कनेक्शन में। अ, मुझे पता है कि मैंने हर समय कंट्रोल करने की कोशिश की, हर चीज़ को मैंने माइक्रो मैनेज करने की कोशिश की, इस रिलेशनशिप को। अ, ये दिखाया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क पड़ता है, हमेशा पड़ता था, अभी भी पड़ता है। काश मैंने अ, अपने ईगो और कंट्रोल की वजह से अपने आप को होल्ड बैक ना किया होता। पर वही दर्द मुझे एक्सेप्ट करवा रहा है। ऐसा नहीं है कि तकलीफ मैंने नहीं दी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा दिल, अ, तुमने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सॉफ्टनेस तुम्हारी एनर्जी में थी, और मैंने एक फूल की तरह, और मैंने उसमें जिस तरह से दर्द क्रिएट किया, मुझे उसको, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, पर ये दर्द मुझे भी अब फील हो रहा है। मैंने शायद तुम्हें इतने आंसू अ, तुम्हारे बहाए हैं यहाँ पे अपनी कंट्रोल और ईगो के चक्कर में, क्योंकि मैं हर समय सोचता रहा कि या सोचती रही कि सब चीज़ें मेरी तरह से ही चलनी चाहिए, मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है वही सोचता रहा। मेरे एक्शंस, मेरी इनकंसिस्टेंसी, मेरा साइलेंस, ये सब तुम डिजर्व नहीं करते थे। मैंने कनेक्शन को ऑनेस्टली हैंडल नहीं किया, मैंने बार बार उसको डैमेज होने दिया, मैंने बार बार तुम्हें चोट पहुंचते रहने दी। मैं हमेशा अवॉइड करता रहा, जहाँ भी मुझे लगा कि मुझे कोई तकलीफ हो सकती है किसी चीज़ से, चाहे वो कॉन्वर्जेशन हो चाहे एक्शन हो, हमेशा उसको मैंने अवॉइड किया, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करने में हर समय लगा रहा। अम, तुम्हारी रोशनी हमेशा मेरी जिंदगी को चमकाती रही। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तुम मेरी मेमोरी में कभी भी ऑर्डिनरी नहीं थे या थे, और आज भी नहीं हो। तुम्हारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस, सब कुछ इतना स्ट्रांग है कि डिस्टेंस के बाद भी माइंड से तुम निकलती नहीं हो मेरे। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी लाइफ मैंने ही डिम करी अपने बिहेवियर से। तुम्हें जिस तरह से मैंने बार बार चोट पहुंचाई, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे पता है कि अब तुम बेटर हो मेरे बिना, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार उस तरह के पेन में नहीं डाल रहा हूँ इस समय, या डाल रही हूँ। तुमसे दूरी है इस समय। 7 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों साथ में आए थे शफल करते वक्त। मैंने इस कनेक्शन को अननेसेसरली एक ईगो बैटल, एक मैं इससे फाइट करता रहा या करती रही।
हर बार इमोशंस आए, मैंने वॉल्स और ईगो और ज़्यादा बिल्ड कर लिए। कभी भी कोशिश नहीं करी उनको सॉर्ट आउट करने की, कभी भी पीस क्रिएट करने की प्रॉपरली एनर्जी नहीं क्रिएट करी। अ, मतलब मैंने जहाँ पे कुछ फिक्सिंग करने की कोशिश करी भी तो ऐसे करी कि जैसे मतलब धागे तो लगा दिए पर यहाँ पे कपड़ा नहीं लगाया, तो वो छेद तो अभी भी है इस सूट में, इस कपड़े में। तो कभी भी डैमेज कंट्रोल ठीक से नहीं किया। हमेशा जहाँ पे भी मुझे कोई गलती अपनी सुधारने की जरूरत लगी वहां से कोशिश की कि बस भाग जाऊं। हमेशा भगौड़े की तरह बिहेव किया। मुझे पता है गलती मेरी थी यहाँ पे। और अब तुम्हारी जो एनर्जी है, तुम अब उस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में शायद मेरे साथ नहीं हो, तुम अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, जहाँ पे मुझे हर हर सच्चाई को एक तरह से फेस करना पड़ रहा है। मुझे हर पर्सपेक्टिव को समझना पड़ रहा है। प्लस मैंने तुम्हें एक मैस्कुलिन एनर्जी में डाल दिया, जैसे जहाँ पे तुम हर समय सर्वाइवल मोड में ही रही। मुझे पता है कि तुम ऑनेस्टी डिजर्व करती थी, क्लैरिटी डिजर्व करती थी, रिस्पेक्ट डिजर्व करती थी, कंसिस्टेंसी डिजर्व करती थी। और शायद सबसे पेनफुल ट्रूथ ये है कि तुमने मुझे इतना क्लियरली देख लिया जितना मैं खुद को भी नहीं देख पाया। और शायद वो क्लैरिटी अपने को फेस करने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में, क्योंकि वो क्लैरिटी बहुत सुंदर नहीं। कभी कभी लोग डीपली फील करते हैं बट इमोशनली मच्योर नहीं होते कनेक्शंस में, उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं करते। क्योंकि कुछ लोग ईगो प्रोटेक्ट करते करते, कंट्रोल करते करते रियल कनेक्शन लूज कर देते हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे आज दिख रही है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।